आपके अपने YouTube चैनल माय टीचिंग पॉइंट पे। दोस्तों आज क्लास में बात करने वाले हैं काला सागर। काला सागर के तट पे कौन कौन सा देश स्थित है, अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं, मैप के माध्यम से आप समझेंगे। देखिए ये आपके सामने मैप है और यहाँ पे आप देख रहे हैं यह है काला सागर, है ना, देख रहे हैं ना, ये है काला सागर। और भाई साहब जो काला सागर है ना, यही है काला सागर। आपको पता होना चाहिए कि काला सागर के तट पे कौन कौन सा देश है। काला सागर के तट पे कौन कौन सा देश है बता दें आपको। काला सागर जो है ना, दो महाद्वीपों के बीच है। यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप की सीमा पर ये काला सागर है। यूरोप महाद्वीप और क्या नाम है, एशिया महाद्वीप की सीमा पर ये काला सागर है। और काला सागर के तट पे कुल कितने देश हैं तो आपको पता होना चाहिए। काला सागर के तट पे 6 देश हैं मौजूद है। कितने देश हैं? 6 देश हैं, याद रखिएगा। वो 6 देश कौन कौन से हैं? 6 देश कौन कौन से हैं तो यहाँ देखिएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये है रूस। कौन सा देश है? कौन सा देश है? ये है रूस, एक देश है रूस। यहाँ पे क्या है तो यहाँ पे एक देश है यूक्रेन। क्या नाम है इसका? यूक्रेन एक देश है। और यहाँ पे गौर करिएगा, यहाँ पे एक देश है रोमानिया। क्या नाम है? रोमानिया। दिख रहा है कि नहीं? रोमानिया दिख रहे हैं आप? रोमानिया। उसके नीचे एक देश है बुल्गारिया। क्या नाम है? बुल्गारिया। ये एक देश है बुल्गारिया। और बुल्गारिया के अगर बात किया जाए तो यह देश है तुर्की। क्या नाम है इसका? है तुर्की। ये भी तुर्की का ही हिस्सा है, लेकिन यूरोप में है। ये भी तुर्की है। इसका नाम ये इस्तांबुल है, तुर्की का इस्तांबुल क्षेत्र, ठीक है ना। तो यहाँ पे गौर करिए, ये तुर्की है। इधर चलें तो यहाँ पे एक देश है जिसका नाम है जॉर्जिया। क्या नाम इसका है? इसका नाम है जॉर्जिया। जॉर्जिया। अब यहाँ पे सुनिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सुनिए क्या है। काला सागर के तट पर स्थित देश कितने देश हैं? 6 देश हैं। और ये कौन कौन से हैं तो देख लीजिए। रूस 1, यूक्रेन 2, रोमानिया 3, बुल्गारिया 4, तुर्की 5 और जॉर्जिया 6। ये जॉर्जिया जो है ना, काला सागर के तट पर स्थित है, याद रखिएगा। जॉर्जिया काला सागर के तट पर स्थित है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे बात करने वाला हूँ क्या कि यहाँ पे देखिए एक देश है जो कि पासी तक यहाँ तक आया है। इसका नाम है मालडोवा। क्या नाम है इसका? नाम, ये देश देखिए, ये देश, इसका नाम है मालडोवा। इस देश का नाम है मालडोवा। और इस देश का नाम क्या है तो इस देश का नाम है अर्मेनिया। क्या नाम है? अर्मेनिया नाम है इस देश का। क्या नाम है? अर्मेनिया। इस देश का नाम है अर्मेनिया। और यहीं पे देखिएगा ना, यहाँ पे एक देश है जिसका नाम है, सुनिए, यहाँ पे एक देश है जिसका नाम यहाँ देख रहे हैं, ये इस देश का नाम है, ठीक है, जॉर्जिया, अर्मेनिया। इसका नाम है अजरबैजान। क्या नाम है? अजरबैजान। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। सुनिए, यहाँ पे ये मालडोवा है। क्या नाम इसका है? इसका नाम है मालडोवा। तो मालडोवा जो है ना, ये रोमानिया और यूक्रेन के सीमा पर है। ये काला सागर के तट पे मालडोवा नहीं है, याद रखिएगा। काला सागर के तट पे मालडोवा नहीं है। मालडोवा जो है रोमानिया और यूक्रेन के सीमा पे स्थित देश है। और इधर देखिए जॉर्जिया जो है ना, इन तीनों को कहते हैं, जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान, इन 3 देशों को कहते हैं काकेकश देश कहा जाता है। क्या कहते हैं? काकेशस देश कहा जाता है। इन तीनों को काकेशस देश कहते हैं या काकेकश देश कहते हैं। इसमें 3 देश आते हैं। और इन 3 देश में कौन कौन सा है सुनिए सॉरी, जॉर्जिया है, अर्मेनिया है, अजरबैजान है। इन तीनों में कौन ऐसा देश है जो काला सागर के तट पे, क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है यहाँ से। तो काकेकश देश में जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान में ये जॉर्जिया काला सागर के तट पे है। देख रहे हैं ना, काला सागर के तट पे है। इधर आपका है अजरबैजान। यहाँ पे एक झील है भाई साहब, इस झील का नाम है कैस्पियन सागर। क्या नाम है? कैस्पियन सागर। बात करेंगे कैस्पियन सागर के तट पर कितने देश हैं, बात किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये जब यहाँ पे देखिए अजरबैजान कैस्पियन सागर के तट पे है, न कि काला सागर के तट पे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये तुर्की है और ये तुर्की का, ये एशिया में तुर्की है। और ये तुर्की का हिस्सा जिसको इस्तांबुल कहते हैं, ये यूरोप में है। ये क्या है? ये यूरोप में है, यूरोप में, जिसका नाम है इस्तांबुल। क्या नाम है? इस्तांबुल है, इस्तांबुल। ये इस्तांबुल क्या है तो तुर्की का क्षेत्र है, तुर्की, इस्तांबुल, ठीक है ना। इस भूखंड का नाम है थ्रेस। इस भूखंड का क्या नाम है? इस भूखंड का नाम है थ्रेस। तो देखिए कितने देश हुआ, 1, ये भी तुर्की है ना, 1, 2, 3,
4 5 6 हो गया 6 देश, कोई दिक्कत यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए काला सागर है और काला सागर से यहाँ पे लगा है एक सागर जिसका नाम है मरमरा सागर। यहीं पे एक सागर जिसका नाम क्या है, इसका नाम है मरमरा सागर, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, मरमरा सागर है भैया, मरमरा सागर। मरमरा सागर जो है ना ये काला सागर से लगा हुआ है। अब सवाल इंपॉर्टेंट है, क्या है कि मरमरा सागर और काला सागर के बीच में एक जल संधि है बाबू, बीच में एक जल संधि, यहाँ पे सकरा समुद्री रास्ता है, ये देख रहे हैं, ये सकरा समुद्री रास्ता से ये जुड़ा है। काला सागर और मरमरा सागर ना इस सकरा समुद्री रास्ता से जुड़ा है। उस सकरा समुद्री रास्ते का नाम जानते क्या है, उस जल संधि का नाम क्या है जानते हैं? तो इस जल संधि का नाम है भाई साहब बॉस्फोरस जल संधि। क्या नाम है आपको पता होगा, इस जल संधि का नाम है बॉस्फोरस, बॉस्फोरस जल संधि, कहीं बॉस्फोरस जल संधि लिखा रहता है, तो बॉस्फोरस जल संधि ये इसका है। बता दें आपको कि बॉस्फोरस जल संधि मरमरा सागर और काला सागर को जोड़ती है और मुख्य तुर्की को यूरोप वाले तुर्की यानी इस्तांबुल से क्या करती है, अलग करती है। बात समझ में आया? अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। अगले क्लास में हम बात करेंगे कैस्पियन सागर के तट पे कितने देश स्थित है, कौन कौन से देश स्थित है। तो मिलते हैं इसी तरह का मजेदार वीडियो के साथ, क्लास के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।